दोस्तों, फूलपति डाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग वृत्त पढ़ रहे थे। वृत्त में जैसा कि एक परिमेय आता है कि किसी वृत्त में बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ बराबर होती है ना। आज देखेंगे कि ये स्पर्श रेखा बराबर होती है, कैसे होती है, और उसमें कोण भी जो है समद्विभाजक होता है। जैसे किसी वृत्त में बाह्य बिंदु से केंद्र पर जो एक सरल रेखा जो खींचते हैं वो केंद्र को बराबर समद्विभाजित करता है, मतलब दो कोण में विभाजित करता है। ये सब आज देखते हैं। जैसे ये वृत्त है, इसी वृत्त में बाह्य बिंदु से, जैसे ये बिंदु बाह्य ले लिए हम, जैसे P ले लिए, P कोई बिंदु है, बाह्य बिंदु है, इससे जो है स्पर्श रेखा खींचना है इस वृत्त पे। यहाँ वृत्त का केंद्र O है, तो P A ले लिए बिंदु और P B ले लिए बिंदु। तो यहाँ के त्रिज्या ये मिला दिए O से और यहाँ स्पर्श रेखा से मिला दिए। यहाँ पे कोण बना और P से जो है यहाँ O को मिला दिए। ठीक, ये क्या है? ये त्रिज्या है, OA त्रिज्या है, OA बराबर हो जाएगा OB का, आएगी त्रिज्या है, ये R होगा तो ये भी R होगा, बराबर होगा। तो यहाँ त्रिभुज बन रहा है, दो गोट त्रिभुज। जैसे यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है APO बन रहा है ना, और बन रहा है POB या POA या POB, दो गो त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज में जैसे देखते हैं त्रिभुज POA और त्रिभुज ये वाला नीचे वाला त्रिभुज होते हैं POB। इसमें देखते हैं कि क्या सब इसमें है दिया हुआ। तो यहाँ पे पहली बात तो इस त्रिभुज का, ऊपर वाला त्रिभुज का अगर बात करें तो यहाँ पे जितना OA है OB क्या है, दोनों बराबर है। अगर त्रिभुज POA में देखे तो OA बराबर किसका हो जाएगा, OB का। और ये भी बात हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पे लंब बनाती है। यहाँ पे स्पर्श रेखा पे त्रिज्या लंब बनाएगा तो यहाँ भी बनाएगा। लंब का मतलब समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे PAO कोण जो है PAO बराबर हो जाएगा कोण PBO का, कोण PBO का। काहे कि दोनों कोण क्या है, समकोण है, 90 डिग्री के बराबर है ना। और इसमें देखो इस त्रिभुज में जैसे कि POA त्रिभुज और POB त्रिभुज में ये PO जो है क्या हो जाएगा, PO बराबर PO उभयनिष्ठ रेखा। तो यहाँ लिख दो उभयनिष्ठ रेखा होगा ना, उभयनिष्ठ रेखा। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो, राइट एंगल से R, उसके बाद क्या होगा RHS सर्वांग समता पढ़े हैं ना, R हुआ ये H इसका सामने वाला कर्ण, जैसे ये है ना, PO भी बराबर है तो R हुआ, उसके बाद H हुआ, उसके बाद ये वाला O बराबर OB है कि नहीं, तो S हो गया। RHS सर्वांग समता से तो त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज POA सर्वांग सम का निशान ऐसे दिया जाता है, सर्वांग सम त्रिभुज POB। जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाता है तो दोनों त्रिभुज का संगत कोण और संगत भुजा बराबर होता है ना। इससे इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये दोनों कोण तो बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। अब यहाँ पे देखो इसका जो है संगत कोण, ये वाला कोण, जैसे AOP त्रिभुज, इसमें AOP
कोण ए ओ पी बराबर हो जाएगा किसका, कोण पी ओ बी का, कोण पी ओ बी का बराबर हो जाएगा ना। ये कोण बराबर हो जाएगा इस कोण का, काहे कि दोनों त्रिभुज जब सर्वांग हो गया तो संगत भाग बराबर होगा। और ये वाला कोण जो है ए पी ओ, कोण ए पी ओ बराबर हो जाएगा कोण बी पी ओ का, कोण बी पी ओ का। ऐसे में देखे कि सब क्या हो गया, मतलब सब संगत भुजा बराबर हो गया है ना। तो ये कोण बराबर हुआ, ये कोण इस कोण के बराबर हुआ, ये कोण तो पहले से बराबर है ही। अब क्या स्पष्ट हो रहा है कि दोनों त्रिभुज जब सर्वांग सम हो गया तो इसका संगत भुजा जैसे पी ए और पी बी है, इस त्रिभुज के लिए पी ए और इस त्रिभुज के लिए पी बी भी क्या होगा, बराबर होगा। पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बी। यही तो स्पष्ट कर रहे थे कि मतलब किसी वृत्त में बाह्य बिंदु से खींची गई स्पष्ट रेखा की लंबाइयां जो है बराबर होती है, कैसे होती है। तो दो त्रिभुज जब सर्वांगसम कर दिए तो इस तरह से होता है ना। जब संगत मतलब सर्वांगसम हो जाता है तो त्रिभुज का जो है संगत भाग बराबर होता है, अर्थात तो चाहे वो कोण हो चाहे वो भुजा वाला भाग। तो इस प्रकार से जो है पी ए बराबर क्या हो गया, पी बी, है ना। तो आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और अधिक से अधिक विद्यार्थी जो है इसका लाभ ले सके और अपना तैयारी को आगे बढ़ा सके। धन्यवाद।